सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कंपाइल कर सकते हो या फिर बिल्ड कर सकते हो कस्टम रिकवरी, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो कैसे करना है, आप ये वीडियो देखते रहिए। इसी एक वीडियो में आप पूरी डिटेल सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे कंपाइल किया जाता है एक कस्टम रिकवरी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से। तो उसके लिए गाइस आपको जो है एक अकाउंट चाहिए जिसमें आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सके, क्योंकि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन उतना कैपेबल नहीं है कि वो कस्टम रिकवरी को खुद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही क्रिएट कर पाए। तो हमें उसके लिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो चलिए बताता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक ब्राउज़र। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है अज्योर फ्री। तो अज्योर माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, क्लाउड वेबसाइट है, जहाँ पर आपको $200 का क्रेडिट मिल जाता है एक महीने के लिए। तो यहाँ पर जो ये $200 का क्रेडिट है वो आप यूज़ कर सकते हो वर्चुअल मशीन्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम जो है हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके रोम वगैरह कंपाइल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट फ्री पे क्रिएट कर अकाउंट यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको डिटेल पूछी जाएगी सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लॉगिन मैंने यहाँ पर कर लिया है, क्योंकि मैं अकाउंट क्रिएट आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। क्योंकि आप कस्टम रोम बनाने जा रहे हैं, कस्टम रिकवरी बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपल अपने लोगो पर क्लिक करके अज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट बनाने के बाद। उसके बाद क्या कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो अब हमें वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल मशीन पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर जैसे आप आ जाओगे, यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करके वर्चुअल मशीन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो देना होगा। तो यहाँ पर हम न्यू रिसोर्स ग्रुप पे यहाँ पर क्लिक करके अपने रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ पर दे देंगे। कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पर एम्प्टी दे देता हूँ, ओके। एम्प्टी देके यहाँ पर ओके में कर देता हूँ। तो रिसोर्स ग्रुप का नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन का नाम, रीजन पूछा जाएगा। तो नाम मैं यहाँ पर उबंटू दे दूंगा और जो रीजन है वो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने लोकेशन के हिसाब से क्लोज की रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और जो ओएस है उसे मैं उबंटू 20.04 LTS मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो आप भी वही सिलेक्ट कर लेना। तो रीजन वगैरह हो गया और उबंटू 20.04 LTS आपको ओएस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है साइज़ की। तो साइज़ में आपको 4GB रैम और तो आपको यहाँ पर 4 CPU एंड 16GB रैम वाला वेरिएंट चूज़ करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 4 CPU एंड 16GB रैम का वेरिएंट DS4। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला मशीन। तो अगर आपको ये वाला साइज़ आपके यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो व्यू ऑल साइजेस पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में मिलेगा, यहाँ पर देखिए सर्च। तो यहाँ पर आप DS4 यहाँ पर लिख सकते हो। तो आपको डायरेक्टली वो मशीन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, देख सकते हैं। 4 CPU एंड 16GB रैम वाली और 30GB यहाँ पर स्टोरेज आपको मिलेगी, OS डिस्क स्टोरेज। तो हमें स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए SSH क्लाइंट के लिए। यहाँ पर देखिए SSH यूज़ नहीं करना है, आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको 2 बार फिल कर देना है, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, मैंने यहाँ पर कर दिया है। इतना करने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट करना है, डिस्क में जाना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिस्क है। तो यहाँ पर डिस्क में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आप देख लीजिए इसे, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर मॉनिटरिंग में। तो सिंपल यहाँ पर हम ऊपर जाते हैं, ओके। हम यहाँ पर चलते हैं नेटवर्किंग में, ओके। नेटवर्किंग में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ आना है, वरना आपको
क्रिएट करते समय एरर आएगा। तो यहाँ पर आपको नेटवर्किंग एक बार ओपन करके फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, रिव्यू एंड क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो वैलिडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वैलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैलिडेशन पास, आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा। इतना होने के बाद आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे गाइस क्लिक कर दोगे तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 से 4 मिनट ले सकती है बनने के लिए, तो थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। इससे पहले और एक मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जो है ज्यूस SSH, तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ऐप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। मैनेज कनेक्शन में जाइए, यहाँ पर हम अपना एक नया कनेक्शन बनाएंगे अज्यूर के लिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, बस आप डाउनलोड करके इसे रख लीजिए। अब चलते हैं होम पर। यहाँ पर सिंपल होम पे आने के बाद वर्चुअल मशीन पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो अभी तक बन रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टेटस उसका, तो क्रिएटिंग स्टेटस में है। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं मल्टीपल टाइम्स, देखते हैं कि जब तक वो रनिंग मोड पे ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए रनिंग मोड पे आ चुकी है। आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस भी हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें स्टोरेज इंक्रीज करनी है क्योंकि 30 GB में हमारा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके इसे हम स्टॉप कर लेते हैं। ओके, स्टॉप करते हैं मशीन को और यस कर देते हैं। तो जो आईपी एड्रेस है वो डी अलोकेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है आपको, तभी हम अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं और स्टेटस की तरफ यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको डी अलोकेटेड जब तक नहीं दिखाई देता स्टॉप्ड, तो तब तक आपको रिफ्रेश करते रहना है। तो देखिए डी अलोकेटिंग हो रहा है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर स्टॉप यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम स्टोरेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मैं उबंटू पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस फिर से आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उबंटू पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शंस आ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क में जाना है। देखिए यहाँ पर डिस्क का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको OS की जो डिस्क है वो दिखाई देगी। देखिए 30 GB की यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखाई दे रही है, इसी को हमें बढ़ाना है। तो सिंपल इसी डिस्क पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइज प्लस परफॉर्मेंस मिलेगा, साइज एंड परफॉर्मेंस, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और दैट्स इट गाइज। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी स्टोरेज चाहो इतनी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं 512 GB यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसी वर्चुअल मशीन से रोम भी कंपाइल करूँगा। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। कस्टम रिकवरी के लिए 50 GB भी इनफ है और 100 GB रहे तो और अच्छा है। सिंपल नीचे आपको क्रिएट कर देना है, तो वो जो डिस्क है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप फिर से जाकर चेक कर सकते हो डिस्क, उबंटू के अंदर जाके डिस्क में जाके आप चेक कर सकते हो आपकी स्टोरेज इंक्रीज हुई या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आपको एक बार रिफ्रेश करना है ऊपर का बटन से, और आपको देखिए 512 GB की स्टोरेज यहाँ पर OS डिस्क आ चुकी है। इतना होने के बाद जाइए आप वापस होम पर और अपने वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर चलते वर्चुअल मशीन्स में, और यहाँ पर देखिए आप हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर जाएंगे 3 डॉट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके यस कर देंगे। देखिए यस कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट होने लगेगी, तो थोड़ा वेट कीजिए। और जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक आप यहाँ पर ऊपर रिफ्रेश बटन आपको दिखाई देगा। जब तक आपको IP एड्रेस नहीं दिखाई देती, पब्लिक IP एड्रेस, तब तक आप रिफ्रेश करते रहिए या फिर थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं, उसके बाद रिफ्रेश कर सकते हैं, आपको IP एड्रेस दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पर जो है रिफ्रेश करते, देखिए पब्लिक IP एड्रेस में अभी तक डैश है, तो यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, तो IP एड्रेस आ चुकी है। इसी IP एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है यूनिवर्सल कॉपी। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये टेक्स्ट को कॉपी करने में हेल्प करता है। कॉपी कर लिया मैंने IP एड्रेस, आप मैनुअली लिख भी सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर आपको मैनेज कनेक्शंस में जाना है। यहाँ पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप यूज़र जो नाम है ऑप्शनल, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं अज्यूर 1 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में आपको IP एड्रेस पेस्ट करनी है। आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी।
यहाँ पर आप ऑप्शनल जो नेम है यहाँ पर भी अज्यूर लिख दीजिए। उसके बाद यूज़र नेम में आपने जो वहाँ पर यूज़र नेम डाला था वहाँ पर तो वही चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है, और पासवर्ड सेक्शन में आपने जो वहाँ पर पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है। तो आप ध्यान से वहाँ पर जो भी आप डालेंगे वो लिख कर रख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर उसे यूज़ करना होता है। चलिए पासवर्ड में जाते हैं, और पासवर्ड में यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड डाला था वो डाल देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। फिर से हम एक बार ओके करेंगे ऊपर, और यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी में AWS है, तो यहाँ पर मैं अज्यूर ले लेता हूँ। उसके बाद ऊपर ओके कर देता हूँ। अब आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब एक्सेस करने के लिए रेडी हो। अज्यूर 1 पे हम सिंपल क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और हम अपने वर्चुअल मशीन में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टोरेज को एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टोरेज हमारी आई है नहीं। तो उसे चेक करने के लिए गाइज आपको ये कमांड डालनी है df-h। तो इससे हम अपनी स्टोरेज को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 512 GB की स्टोरेज मुझे अलॉट यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो आप बिल्ड एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं और पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम अपने वर्चुअल मशीन में बिल्ड एनवायरनमेंट सेट करेंगे, यानी कि कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे और जो हमें कस्टम रिकवरी बिल्ड करने के लिए काम आएंगे। तो वो कैसे करना है अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, वहाँ पर आपको सभी कमांड्स जो है वो मिल जाएंगी। वो सारी कमांड्स आपको फॉलो करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहला जो कमांड आपको देखने को मिलता है वो है अपडेट का। तो यहाँ पर आप सिंपल इस कमांड को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए अपने टर्मिनल में, और आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके अपने वर्चुअल मशीन को रेडी कर देना है जो कस्टम रिकवरी को कंपाइल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंटर कर देना है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यस और नो पूछेगा तो यस कर देना और कंटिन्यू करते जाना। और यहाँ पर सेकंड कमांड है, तो ये भी हम कर लेते हैं, ये पैकेजेस को अपग्रेड कर देगा। तो चलिए कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है इसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, इसलिए ठीक से कॉपी करना, प्रॉपर पूरा कमांड कॉपी होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, पूरा कमांड ठीक से कॉपी होना चाहिए। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करके एंटर कीजिए। यस और नो पूछेगा तो आपको यस टाइप करना है, वाई और एंटर कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस है, तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर हम जो है वो रेपो को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर ये कमांड आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल कॉपी कीजिए ये वाला कमांड और आप टर्मिनल में पेस्ट कर दीजिए। तो रेपो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल हम यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फटाक से हो जाएगा। उसके बाद अब हमें जो है वो रेपो को परमिशंस देने होंगे। तो परमिशन के लिए भी यहाँ पर मैंने कमांड दे दिया है। तो ये सिंपल ये कमांड को आप कॉपी कीजिए और सिंपल जाकर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट, यहाँ पर आपका काम जो हो चुका है। अब बचा है एक लास्ट कमांड जो बहुत ही यूज़फुल है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर जो कमांड है ये पूरा कॉपी करना है आपको, और यहाँ पर आपको जो है गिट यूज़र, और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो गिट यूज़र गिट ईमेल है, तो यहाँ पर आपको अपना गिटहब का ईमेल आईडी डालना होगा, जो कि आपको यहाँ पर github.com पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसे ईमेल आईडी को यहाँ पर यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो गिटहब का अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए, आप डेवलपर हैं, आपको क्रिएट करना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गिट यूज़र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको आपका गिटहब का जो यूज़र नेम होगा वो यहाँ पर पेस्ट करना होगा। इसके बाद जब आप अपना ईमेल और
यूज़र आईडी डाल देंगे तो आपका कमांड यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो आप फिर वो कमांड अपने टर्मिनल में डाल देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है मेरा। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना गिटहब का यूज़र आईडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा कमांड। तो वैसे ही आपको करना है, आपको आपका ईमेल आईडी और यूज़र आईडी जो है वो आपको गिटहब का यहाँ पर डाल के एंटर कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने पूरा बिल्ड एनवायरनमेंट सेट कर लिया है। अब बात आती है सोर्स को डाउनलोड करने की, जो है पिच ब्लैक रिकवरी में बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर हम बना लेते हैं। तो फोल्डर के लिए mkdir को आप यूज़ कर सकते हैं। mkdir pbrp में यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद ls करके दिखाता हूँ। देखिए pbrp नाम का एक फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। तो उसे एक्सेस करने के लिए आप cd pbrp यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग उसके एक्सेस कर लेते हैं, उस फोल्डर में चले जाते हैं। cd यानी चेंज डायरेक्टरी गाइस। ओके, तो उस फोल्डर में हम आ चुके हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम सोर्स को डाउनलोड करेंगे। सोर्स यानी कि गाइस वो पूरा सोर्स होगा, उसके अंदर आप अपने डिवाइस की ट्रीज को यूज़ करके अपने डिवाइस के कैपेबल कस्टम रिकवरी को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पिच ब्लैक रिकवरी में बनाने वाला हूँ। आप TWRP ऑरेंज फॉक्स को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर पिच ब्लैक रिकवरी गिट लिखना है आपको और यहाँ पर आपको सबसे पहला ही रिजल्ट मिलेगा गिटहब का। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। अब सबसे पहली चीज़, आपके फ़ोन का मॉडल नाम, जो कोड नेम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लेना। तो मेरे फ़ोन का मॉडल नेम है, जो कोड नेम है वो है मियाटोल। तो यहाँ पर मैं मियाटोल डालता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मियाटोल नाम की एक डिवाइस ट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपका डिवाइस ऑफिशियली सपोर्टेड है, अगर पिच ब्लैक में या फिर ऑरेंज फॉक्स में, जहाँ पर भी, तो आप डायरेक्टली उसको कंपाइल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको ऑफिशियल डिवाइस ट्री डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन डाला, ये जो ऑक्सीजन है वो है मी मैक्स 2 डिवाइस का कोड नेम। तो ऐसे आप अपना कोड नेम यहाँ पर डाल के देखिए, अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली हो जाएगा। अनऑफिशियल मेथड में आगे चल के आपको बताऊँगा। तो जैसे ही आप देखिए मियाटोल की डिवाइस ट्री है, यहाँ पर आपको ब्रांच दिखेगा। तो ब्रांच देखिए एंड्रॉइड 10.0 है। तो ध्यान से ये देखना है आपको कि आपके डिवाइस ट्री का ब्रांच कौन सा है, क्योंकि उसी डिवाइस ट्री के ब्रांच पे आप सोर्स को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप एंड्रॉइड 11 नहीं डाउनलोड करेंगे सोर्स, एंड्रॉइड 10 वाली ही सोर्स डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको manifest.ph पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच को चेंज करना है। देखिए 11 है तो मेरा डिवाइस ट्री 10 है, तो 11 वाला सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10.0। अब जो ये सोर्स है वो मेरे डिवाइस ट्री के साथ मैच कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगा repo init नाम का, देखिए यहाँ पर। तो ये पूरा कमांड आपको प्रॉपर कॉपी करना है। देखिए अपने डिवाइस ट्री के हिसाब से ही आपको सोर्स को भी डाउनलोड करना है, वरना एरर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करते हैं, उसी कमांड को जो हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कलर कैलिब्रेशन के लिए यस और नो पूछेगा, तो आप यस कर दीजिए वाई एंटर करके। तो यहाँ पर आपका जो रेपो वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब बात आती है डाउनलोड करने की। तो डाउनलोड करने के लिए रेपो सिंक नाम का कमांड भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल पेस्ट कर दीजिए उसे और स्पेस देके -J लिखना है आपको। और अब यहाँ पर आपको आपका जो CPU है, अगर आपको 4 CPU है तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है, और अगर आपका 8 CPU है तो आपको 16 लिखना है। यानी कि आपको कोर्स यहाँ पर लिखना है। अगर 4 CPU है तो 8 कोर हो जाएगा, और अगर 8 CPU है तो 16 कोर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो आपका ROM रिकवरी सोर्स जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने को, तो आपको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 GB की ये फाइल होगी। एक्चुअल पूरी की पूरी फोल्डर फाइल्स जो होंगी 30 GB तक होगी। तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, तो गाइज इतने टाइम के बाद यहाँ पर सोर्स जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर ls करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इतनी सारा सोर्स को जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग करने के लिए ऑफिशियल अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर एक कमांड लिखना होगा .build/envsetup.sh। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आपको लिखना है। ये कमांड मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ। तो ऐसे लिख के आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर sh फाइल रन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर लॉन्च करना है। तो लॉन्च omni_ डिवाइस का कोड नेम और -eng आपको लिखना है, यानी कि इंजीनियरिंग मोड। ओके,
तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर मैं मिया टोल लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का कोड नेम लिखना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ठीक से लिख कर यहाँ पर एंटर करूँगा। तो जैसे आप एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली डिवाइस ट्री को डाउनलोड करेगा, क्योंकि मेरा डिवाइस ऑफिशियली रिकवरी के लिए सपोर्टेड है पिच ब्लैक की सोर्स डायरेक्टरी में। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिवाइस ट्री को डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद कॉन्फ़िगर भी यहीं पर आपको करके दिखा देगा। थोड़ा सा वेट करना है, ये थोड़ा टाइम ले लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी वो सारी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। ओके, जब ये सक्सेसफुली कर लेगा तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी। इसका मतलब अब आप बिल्ड करने के लिए रेडी हैं। तो बिल्ड कैसे किया जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर वो भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए जो मैंने कमांड अभी यूज़ की है, build/environment setup वाला, उसके बाद जो नीचे लंच वाला है वो भी मैंने यूज़ किया था। अब यहाँ पर लास्ट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये लास्ट कमांड जो बिल्ड करने के काम आएगा, यानी कि कंपाइल करने के रिकवरी को काम आएगा। तो चलिए इस कमांड को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपका यहाँ पर जो रिकवरी की बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सोर्स से बिल्ड होगा, तो यहाँ पर जो ये बिल्ड होगा ये अनऑफिशियल बिल्ड होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल डेवलपर्स हैं वो ऑफिशियल टैग के साथ बिल्ड करते हैं। उसके लिए आप पिच ब्लैक के सपोर्ट टीम को बात कर सकते हो और ऑफिशियल डेवलपर बन सकते हो। अगर आप कस्टम रिकवरी बिल्ड कर लेते हो और उसे टेस्ट कर लेते हो और सक्सेसफुली अगर वो काम करती है तो आप ऑफिशियल डेवलपर भी बन सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले फाइल्स को चेक करेगा, उसके बाद आपकी बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 0 to 100। तो हम मिलते हैं सक्सेसफुल बिल्ड के बाद, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि क्या कैसे करना है। ओके गाइस, तो 20 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर रिकवरी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्ड होने वाला है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो मेरा कस्टम रिकवरी जो मिया टोल डिवाइसेस के लिए था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रिएट होने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिखा भी है कि कहाँ पर वो आपकी फ़ाइल आपको मिलेगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना है, आपको cd/out टारगेट प्रोडक्ट आपको टाइप करना है। देखिए cd/out टारगेट प्रोडक्ट और आपके डिवाइस का कोड नेम आपको लिखना है। उस फोल्डर में आपको जो है आपकी जो रिकवरी की जिप फाइल है वो मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है तो वही आपकी जिप फाइल है। तो उसको आपको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप गूगल ड्राइव पर कैसे अपलोड कर सकते हो थ्रू योर टर्मिनल ओनली। ओके, तो चलिए देखते हैं वो भी कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस फाइल तो हमारे पास आ गई, हमने रिकवरी कंपाइल कर ली, लेकिन इसे अब हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम इसे गूगल ड्राइव पर अपलोड करेंगे थ्रू हमारा टर्मिनल। तो उसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक कमांड लगेगा, तो ये कमांड भी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा जिससे आप गूगल ड्राइव की जो पैकेज होती है उसे डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको सिंपल cd टाइप करके मेन डायरेक्टरी में आ जाना है और वहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे आप करोगे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस कीजिए स्क्रीन पे और आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो लिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं और इस लिंक को कॉपी करते हैं। तो प्रॉपर लिंक कॉपी करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर मैं कैसे कर रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है जिसके अंदर गूगल आईडीज़ जो है वो लॉगिन होंगी आपकी, क्योंकि आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अपनी लिंक को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर कीजिए। एंटर जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पर जो है गूगल आईडीज़ पूछी जाएंगी। तो जो गूगल ड्राइव अकाउंट पे आपको अपलोड करना है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ करना होगा, परमिशन पूछ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है यहाँ पर टर्मिनल में और यहाँ पर ये टोकन नंबर को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप पेस्ट करोगे आपका गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके वर्चुअल मशीन के साथ। तो अब आप जो है डायरेक्टली फाइल्स को अपलोड कर पाओगे थ्रू अपने टर्मिनल के
थ्रू। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर से आपको जहाँ पर आपकी रिकवरी की फ़ाइल है वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं cdpbrp/out target product me at toll फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको आपके फ़ोल्डर के हिसाब से जाना होगा। तो आउट टारगेट प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, यहाँ पर मी एट ऑल की जगह पे आपका कोड नेम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पर आपको ls करेंगे तो मिल जाएगी, देखिए ये वाली। अब यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है जो होगा जी ड्राइव अपलोड। तो यहाँ पर हम सिंपल टाइप करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम जी ड्राइव लिख चुके हैं, अब यहाँ पर आपको लिखना है अपलोड। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉरी, स्पेस देना है और आपको जो फाइल अपलोड करनी है वो फाइल का नाम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं PBRP। तो PBRP कैपिटल में लिखा है तो PBRP आपको कैपिटल में लिखना है और टैब बटन को दबा देना है। तो टैब बटन दबाते ही पूरी ये जो फाइल है वो पूरा जिप तक आ जाएगा। तो जिप तक आने के बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है और ये फाइल जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जैसे ही अपलोड हो जाती है आप अपने गूगल ड्राइव के अकाउंट में उसे देख सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ, देखिए अपलोड यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलिए जाते हैं ड्राइव एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैं ड्राइव एप्लीकेशन में जाता हूँ, उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना है जिससे आपने टोकन नंबर लिया था। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बार रिफ्रेश करना है स्वाइप डाउन करके और यहाँ पर आपको वो फाइल प्रेजेंट होगी, थोड़ा देर वेट कीजिए और देखिए यहाँ पर PBRP की फाइल यहाँ पर आपके प्रेजेंट हो चुकी है। इसे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, शेयर पे क्लिक कीजिए क्योंकि इसे पब्लिकली विजिबल करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको शेयर एनीवेयर करना होगा। तो यहाँ पर चेंज पे क्लिक कीजिए और एनीवन पे यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो ये जो फाइल है वो हर कोई एक्सेस कर पाएगा जिन्हें आप अपनी शेयरेबल लिंक देंगे। ओके, तो आप उसी से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो अब इतना करने के बाद एक बार फिर से आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद उस फाइल की लिंक जो है उसे कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ पर कॉपी लिंक कर देंगे। ओके, अब जाइए किसी भी ब्राउज़र में आप और इस फाइल को अब आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पेस्ट करते हैं और देखिए ये फाइल जो है वो आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए एक डाउनलोड बटन है, उस पर आइकन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए डाउनलोड के लिए आ गया। तो डाउनलोड एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे फ्लैश कर पाएंगे अपने पर्टिकुलर डिवाइस में जिसके लिए आपने कंपाइल इसे किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो रही है और ये सक्सेसफुल डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस, अगर आपका फ़ोन जो है अनऑफिशियली है, यानी कि आपके डिवाइस जो है वो रिकवरी के लिए सपोर्टेड नहीं है ऑफिशियली, तो आप अनऑफिशियली कैसे करोगे। तो अनऑफिशियली के लिए मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पर वो आर्टिकल ठीक से पढ़िए और आप समझ जाएंगे कि अनऑफिशियली आप कैसे जो है वो कंपाइल कर सकते हैं कोई भी कस्टम रिकवरी को, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से। तो गाइज अनऑफिशियली के लिए आपको आर्टिकल को रीड करना है। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम महेश टेक्निकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।